हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीके जोन। मैंने आज अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि मैं इस यूट्यूब चैनल पे जीके से रिलेटेड वीडियो पोस्ट कर सकूं। जीके जीके कौन सा जीके? जीके वो सब जीके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप अगर तैयारी करते हैं तो उसमें अगर जीके पूछा जाता है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे जो आने वाला वीडियो होगा वो जीके से रिलेटेड होगा। आज का हमारा ये सीरीज जो जीके का चल रहा है, आज का हमारा इस सीरीज का सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स। हम लोग इकोनॉमिक्स से इस जीके का सीरीज अपना शुरू करने जा रहे हैं। ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है। थोड़ा सा नर्वस भी हो गया हूँ मैं आज। आज का हमारा ये इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक होगा द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग कुछ बेसिक देखेंगे इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसमें कुछ बेसिक्स वर्ड होते हैं जैसे मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब क्या होते हैं, ये सब चीज़ आज हम लोग देखने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन द टुडेज लेक्चर। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमारा जो सबसे बड़ा सवाल है ये है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका एक सिंपल सा डिफिनेशन ये हो सकता है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल allocate how people allocate scarce scarce resources to produce, distribute and consume goods and services. Economics is the study of how people allocate scarce resources to produce, distribute and consume goods and services. बेसिकली इकोनॉमी हमको बताती है कि लिमिटेड रिसोर्स को इस्तेमाल करके कैसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कंज्यूम किया जाए। इकोनॉमिक्स दो तरह का होते हैं। बेसिकली दो टर्म यूज होते हैं इकोनॉमिक्स का। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप लोगों ने सुना होगा, और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स दो तरह का होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। देखते हैं क्या होता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होता है जो इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, इंडिविजुअल के एस्पेक्ट्स पे होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के एस्पेक्ट पे होता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल एक्सपेक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी के एक्सपेक्ट पे होते हैं। होल इकोनॉमी लाइक कंट्रीज, जीडीपी, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। तो समझे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल के एस्पेक्ट्स पे होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी एक्सपेक्ट होता है, लाइक कंट्रीज, जीडीपी, इन्फ्लेशन इटीसी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर का नाम है एल्फ्रेड मार्शल। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब आते हैं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं उनका नाम है एल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम है? एल्फ्रेड मार्शल। या फिर और एडम स्मिथ। आपको एग्जाम में इन दोनों में से जो ऑप्शन दिखे आप वो ऑप्शन को टिक कीजिए। अगर दोनों दिखे तब मैं कहूंगा कि एडम स्मिथ के साथ जाइए। ये हो गया फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ
मैक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है जे.एम. कीनेस को। तो हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी हमें बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करके गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम किया जाए। और इकोनॉमी दो तरह का होता है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो इकोनॉमी होल इकोनॉमी को दिखाता है, जिसमें कंट्री लेवल का होता है, जिसमें आपका जीडीपी आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। और माइक्रो इकोनॉमी इंडिविजुअल इकोनॉमी को दिखाता है। माइक्रो इकोनॉमी का फादर एडम स्मिथ या अल्फ्रेड मार्शल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है जे.एम. कीनेस। इकोनॉमिक्स का की प्रॉब्लम्स है, की प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं। की प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमारी इकोनॉमिक्स का की प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स या फिर डिजायर्स। ये हमारा इकोनॉमी का की प्रॉब्लम है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और डिजायर्स, वांट्स या डिमांड जो है वो अनलिमिटेड है। अब एक इकोनॉमी में इकोनॉमिस्ट का रोल क्या होता है? रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट क्या होता है? तो टू एडवाइस या टू एस्टिमेट। एडवाइस करना या एस्टिमेट करना। क्या रोल नहीं होता है? नॉट टू टेक डिसीजंस। इकोनॉमिस्ट डिसीजंस नहीं लेते हैं, बल्कि या तो एडवाइस करते हैं या एस्टिमेट करते हैं। डिसीजन फिर कौन लेता है? डिसीजन इंडिविजुअल्स या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लेती है। तो रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट क्या होगा इकोनॉमी में? टू एडवाइस या टू एस्टिमेट। एडवाइस करना, एस्टिमेट करना। क्या नहीं होगा? नॉट टू टेक डिसीजंस। डिसीजंस नहीं लेता इकोनॉमिस्ट। डिसीजन फिर कौन लेता है? तो इंडिविजुअल्स या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है। एक होता है पीपीएफ। पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। पीपीएफ ये क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। ये क्या चीज है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। तो एक इकोनॉमिस्ट दो चीजों का इस्तेमाल करता है। एक बजट, पीपीएफ निकालने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल करता है। बजट, डेट इज रिसोर्सेज डेटा लिमिटेड, और दूसरा टेक्नोलॉजी, या इसको टूल्स ऑफ प्रोडक्शन बोल दीजिए। एक इकोनॉमिस्ट बजट, डेट इज रिसोर्सेज डेटा लिमिटेड, और टूल्स ऑफ प्रोडक्शन को एसेस करके बताता है कि आप कितना सस्टेनेबली और डिजायरेबली प्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेस करके बताता है कि डिजायरेबल एज वेल एज सस्टेनेबल प्रोडक्शन क्या होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 kg वेट है। इकोनॉमिस्ट ने एस्टिमेट किया, एसेस किया आपके इस बजट को, आपके इस रिसोर्स को, कि आपके पास रिसोर्स 10 kg वेट का है और आपके पास जो टूल्स ऑफ प्रोडक्शन है, और एसेस करके बताया कि आप इस 10 kg वेट से सस्टेनेबली और डिजायरेबली, डिजायरेबल भी होना चाहिए, सस्टेनेबल भी होना चाहिए प्रोडक्शन। आप इस 10 kg वेट से, मान लीजिए कि उन्होंने एस्टिमेट किया कि आप 100 ब्रेड्स यानी 100 रोटियां बना सकते हैं, या फिर 40 पैकेट्स बिस्किट बना सकते हैं। इस रिसोर्स का यूज करके, 10 kg वेट का यूज करके, और जो आपके पास टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके, जो प्रोडक्शन टूल्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको यूज करके, डिजायरेबल एज वेल एज सस्टेनेबल प्रोडक्शन जो आपका होगा वो 10 kg वेट का रिसोर्स यूज करके 100 ब्रेड्स या तो होगा या 40 पैकेट बिस्किट्स होगा। यही आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर है। यानी इस 10 kg वेट का आप इस्तेमाल करके, रिसोर्स का इस्तेमाल करके आप सस्टेनेबली या डिजायरेबली 100 ब्रेड्स या 40 पैकेट बिस्किट बनाते हैं। अगर 100 से ज़्यादा ब्रेड्स बनाते हैं तो वो डिजायरेबल तो होगा बट सस्टेनेबल नहीं होगा, और
100 से कम बनाते हैं तो सस्टेनेबल तो होगा बट डिज़ायरेबल नहीं होगा। तो डिज़ायरेबल और सस्टेनेबल प्रोडक्शन क्या होगा, पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर, जो एक इकोनॉमिस्ट आपको एसेस करके बताएगा आपके रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स को और आपके टेक्नोलॉजी को। तो समझ में आ गया आपको पीपीएफ क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर, यानी कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है जो कि डिज़ायरेबल और सस्टेनेबल होगा इस लिमिटेड रिसोर्स का यूज़ करके। अब देखिए एक कंसेप्ट आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो आपने 10 केजी वेट का, अब 10 केजी वेट का यूज करके या तो 100 ब्रेड बना सकते हैं या फिर 40 पैकेट्स बिस्किट्स बना सकते हैं। अगर आपने इस 10 केजी वेट यानी इस रिसोर्स का इस्तेमाल करके सिर्फ ब्रेड बनाया तो आप क्या खो दोगे, आप 40 पैकेट बिस्किट को लॉस्ट कर दोगे। तो इस ब्रेड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, 40 पैकेट बिस्किट। इसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए जो चीज़ हम लोग खो देते हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस 100 ब्रेड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, 40 पैकेट बिस्किट। तो इसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर। यानी कि जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे अगर आप एक ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आपका कॉस्ट कितना आएगा, वही आप जितना आएगा वही आपका होगा मार्जिनल कॉस्ट। जैसे आप मान लीजिए 100 ब्रेड्स बना रहे हैं तो 100 ब्रेड्स बनाने का कॉस्ट आपका आ रहा है 500 रुपये। कितने आ रहा, 500 रुपये। तो आप जब एक एक्स्ट्रा ब्रेड बनाओगे, 101 और जो ब्रेड बनेगा आपका, 101 ब्रेड बनाने का आपका कॉस्ट अगर 510 रुपये आया है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 101वां ब्रेड का कॉस्ट कितना आया है, 10 रुपये। जो एक एक्स्ट्रा ब्रेड बनाया है, एक एक्स्ट्रा जो ब्रेड बनाया है इसका कॉस्ट कितना है, 10 रुपये। इसी को बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। यही आपका कहलाता है क्या, मार्जिनल कॉस्ट। अब आते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन पे। सिस्टम ऑफ रिसोर्सेस एलोकेशन समझते हैं इस चीज को। सिस्टम ऑफ रिसोर्सेस एलोकेशन, 3 तरह का सिस्टम होता है। एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट और एक होता है दोनों का मिक्सचर यानी कि मिक्स्ड। समझते हैं कैपिटलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है और मिक्स्ड क्या होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहते हैं जिसमें स्टेट का जो इंटरफेरेंस होता है वो जीरो या लगभग जीरो होता है। नो स्टेट इंटरफेरेंस। इसको हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसमें इस इकोनॉमी में स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होता। इस चीज को फ्रेंच के एक वर्ड लेजर फेयर से समझते हैं। लेजेस फेयर मीन्स लेट डू और लीव इट एलोन। लेजेस फेयर एक फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका माने होता है लेट डू और लीव इट एलोन। डेट इज लेट बिजनेस डू बिजनेस। लेट बिजनेस डू बिजनेस मीन्स इसमें स्टेट का यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में स्टेट का इंटरफेरेंस क्या होगा, एकदम जीरो या ना के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं लेजेस फेयर यानी कि लेट बिजनेस डू बिजनेस। स्टेट इंटरफेरेंस जीरो या नो स्टेट इंटरफेरेंस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में
कंसेप्ट यूज किया जाता है जिसका नाम है एनिमल स्पिरिट कंसेप्ट। एनिमल स्पिरिट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट देने वाले का नाम है जे एम कीनेस, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एनिमल स्पिरिट कंसेप्ट क्या होता है? कैपिटलिस्ट मार्केट में स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स का यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसी को एनिमल स्पिरिट बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। एक कंसेप्ट आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जिसको हम लोग कहते हैं द इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड थ्योरी। द इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड थ्योरी। इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड थ्योरी किनका है? ये है एडम स्मिथ का। इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड। एडम स्मिथ ने अपना किताब, अपने बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में इसको मेंशन किया है, जो इन्होंने लिखा था 1776 में। 1776 में इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें इन्होंने ये कंसेप्ट इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड एक्सप्लेन किया था। इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड क्या है? कैपिटलिस्ट मार्केट में लोगों में एनिमल स्पिरिट होती है प्रोडक्शन करने की, प्रॉफिट बनाने की, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किया जाए। इससे क्या होता है कि मार्केट में मोनोपोली नहीं आती है। मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से इकोनॉमी अच्छा ग्रोथ करती है, और प्रोडक्शन होता है तो सप्लाई भी ठीक ठाक रहती है मार्केट में, जिसकी वजह से प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ते। और एक चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, इसीलिए इसको इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है। इस थ्योरी के देने वाले हैं एडम स्मिथ। उन्होंने अपने किताब द वेल्थ ऑफ नेशन में इस थ्योरी को मेंशन किया है। वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने कब लिखा? 1776 में। एडम स्मिथ को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ध्यान रहे, फादर ऑफ माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल। समझते हैं कि कैपिटलिस्ट मार्केट मीन्स फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर लिबर्टेरियन इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग या तो फ्री मार्केट इकोनॉमी या लिबर्टेरियन इकोनॉमी भी कह सकते हैं। इसमें स्टेट का इंटरफेरेंस क्या होता है? लगभग जीरो होता है, नो स्टेट इंटरफेरेंस। नो स्टेट इंटरफेरेंस होता है। इसमें हम लोगों ने देखा एक फ्रेंच का वर्ड लेसेस फेयर, जिसका मीन्स होता है लेट बिजनेस टू बिजनेस, नो स्टेट इंटरफेरेंस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल कंट्री यूएसए है। यूएसए में जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। हम लोगों ने देखा कि एडम स्मिथ ने द इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड का थ्योरी दिया। हम लोगों ने देखा कि एनिमल स्पिरिट का थ्योरी दिया जे एम कीनेस ने। अब हम लोग देखते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको हम लोग ऑथोरिटेरियन 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 इकोनॉमी या फिर कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी को ऑथोरिटेरियन या कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। रोल ऑफ स्टेट इसमें मैक्सिमम होता है। आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रोल ऑफ स्टेट लगभग जीरो होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में रोल ऑफ स्टेट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। रोल ऑफ स्टेट क्या कि रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल होगा, कौन इस्तेमाल करेगा, कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये सब रोल ऑफ स्टेट है जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रोल ऑफ स्टेट लगभग जीरो होता है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में स्टेट ही डिसाइड करती है कि जो रिसोर्स है उसका इस्तेमाल कैसे होगा, कौन करेगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन कंज्यूम करेगा। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को इसीलिए लिबर्टेरियन इकोनॉमी भी कहते हैं या फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, और सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग ऑथोरिटेरियन या कमांड इकोनॉमी कहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल है चाइना, एक एग्जाम्पल है यूएसएसआर यानी रसिया। अब हमारा तीसरा कंसेप्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसा इकोनॉमी जिसमें स्टेट का भी रोल हो थोड़ा, यानी कैपिटलिस्ट स्टेट का कहीं कहीं फ्री मार्केट हो, कहीं कहीं सोशलिस्ट भी हो। कैपिटलिस्ट में हम लोग सिर्फ प्रॉफिट को लेके चलते हैं, कैपिटलिस्ट मार्केट में हम लोग सिर्फ प्रॉफिट को लेके चलते हैं, जबकि सोशलिस्ट मार्केट में हम लोग वेलफेयर का भी काम करते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसा इकोनॉमी जिसमें प्रॉफिट का भी काम हो और वेलफेयर का भी काम हो, ऐसे इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी आता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी आता है, प्रॉफिट का भी काम होता है और वेलफेयर का भी काम होता है। इसका एग्जाम्पल हमारा अपना कंट्री इंडिया है। मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा कंट्री इंडिया है। आज का ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आज थोड़ा मैं नर्वसनेस भी हूँ क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं हमारा अगला वीडियो जो इकोनॉमिक्स का होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो इकोनॉमिक्स का होगा। अभी इकोनॉमिक्स का ही सीरीज चल रहा है, इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे लोग, उसके बाद कुछ अलग सब्जेक्ट देखेंगे। पहले इकोनॉमिक्स को पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।